गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी नेक्स्ट लेसन चालू कर रहे हैं, भौतिक राशियों का मापन, लेसन नंबर 6। ठीक है। अब देखो, हमारे आजू बाजू बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारी वस्तुएं और पदार्थ होते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो, बैगन दिख रहा है, मांझा दिख रहा है, सब्जी है, पानी रखा हुआ है, एक अंगूठी दिया हुआ है, एक कुछ कपड़े दिए हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, इनको हम लोग किस तरीके से गिनते हैं? कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम लोग इन्हें गिन सकते हैं? कुछ आपको भी पता होगा, है ना। जैसे हम सब्जियां लेने जाते हैं तो किलो से लेते हैं, पाव से लेते हैं। कभी कुछ चीज़ें हम लोग लीटर से लेते हैं, कुछ मीटर से लेते हैं, कुछ किलोमीटर से लेते हैं। तो ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ है। ये वो चीज़ें हैं जिससे हम लोग अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वस्तुओं का मापन कर सकते हैं। अगर ये मापन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग पैसे देंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें चीज़ें जो मिल रही है वो बराबर नहीं मिले, कम ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाए। तो फिर इसलिए हमें क्या चाहिए? ये राशियाँ ज़रूरी है, ताकि हम लोग परफेक्ट मेजर कर सके, परफेक्ट मापन कर सके कोई भी चीज़ का। ठीक है। अभी देखते हैं भौतिक राशि। हमारे दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न वस्तु तथा पदार्थों का मापन किया जाता है। उदाहरण के लिए सब्जियां, अनाज का द्रव्यमान, शरीर और द्रव पदार्थ का तापमान, द्रव, ठोस और गैस का आयतन, विभिन्न पदार्थों का घनत्व, वाहनों का वेग आदि। द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान, आयतन आदि राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। इसमें से जो हमने अभी उदाहरण देखे ऊपर, उनमें से जो द्रव्यमान है, भार है, दूरी है, वेग है, तापमान, आयतन, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियों का परिमाण व्यक्त करने के लिए उसके मान तथा इकाई का उपयोग करते हैं। अब ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखी है, ये सब अगर हमें गिनना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसका मान चाहिए, यानी कि वैल्यू, और इकाई यानी कि यूनिट। अब ये दोनों चीज़ें क्या होते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे देखो, सिंपल सी एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई भी चीज़ हमें ख़रीदनी है तो उसके लिए अगर मैंने सिर्फ ऐसे बोल दिया कि इतना किलो दे दो, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। उसके लिए हमें 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, ये पता होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब ही उसका मान। और सिर्फ 2 दे दो ऐसा बोलूँगी तो चलेगा क्या? नहीं। इसके लिए मुझे किलो, ग्राम या पाव, जो भी है वो बोलना पड़ेगा। वो हो गया उसका इकाई यानी कि यूनिट। ठीक है। ये दोनों चीज़ें रहेंगे तभी हम लोग भौतिक राशियों का परिमाण अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। देखो, उदाहरण दिया हुआ है, स्वराली प्रतिदिन 2 किलोमीटर चलती है। इस उदाहरण में भौतिक राशि दूरी को स्पष्ट करने के लिए 2 यह दूरी का मान है और किलोमीटर यह दूरी की इकाई है। जो मैंने उदाहरण दिए वैसे ही एक उदाहरण आपके बुक में दिया गया है। क्या बोला है कि 2 किलोमीटर चलती है। स्वराली के बारे में बताया गया है। सिर्फ 2 बोला तो चलेगा क्या? 2 क्या है? सिर्फ उसका मान है, उसकी वैल्यू है कि वो 2 चलती है, पर क्या? किलोमीटर। किलोमीटर क्या है? उसकी इकाई। दोनों एक साथ बोलेंगे तभी हम लोग मापन कर पाएंगे, किसी एक चीज़ से हम लोग मापन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ये? अब देखो, पहले हम लोग देखते हैं अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। केवल परिमाण की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकने वाली राशि को अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, समय, कार्य आदि राशियाँ व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और इकाई का उपयोग करते हैं। उदाहरण देखो, रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान आदि। क्या किया है? सिर्फ परिमाण लिया है। सिर्फ परिमाण अगर पता है तो भी हम क्या कर सकते हैं? उस राशि को व्यक्त कर सकते हैं, और उसकी इकाई को। अब सदिश राशि क्या होती है? परिमाण और दिशा दोनों की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग सदिश राशियाँ हैं। उदाहरणार्थ 20 किलोमीटर विस्थापन उत्तर दिशा में, मुंबई की दिशा में, और आकाश में 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ता हुआ विमान। मतलब क्या किया है हमने? परिमाण तो लिया ही,
मतलब उसका मापन तो किया ही, लेकिन उसकी क्या दिखाई ने दिशा भी दिखाई है। अदिश राशि में हमने क्या किया, सिर्फ परिमाण व्यक्त किया, मतलब उसका वैल्यू कितना है, उसका मान कितना है और उसकी इकाई क्या है। ये दोनों चीज़ें से हमने अदिश राशि पता कर सकते हैं। लेकिन सदिश राशि अगर आपको पता करनी है तो उसके लिए आपको मान, इकाई यानी कि परिमाण तो लगता ही है, उसके साथ साथ उसकी दिशा भी ज़रूरी होती है। ये अदिश राशि और सदिश राशि दोनों चीज़ों को अच्छे से लर्न करके कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है। अदिश राशि मतलब उसका मापन करने के लिए, उसका परिमाण व्यक्त करने के लिए उसकी मान और इकाई इतना ही सफिशेंट होता है। जबकि सदिश राशि जो है वो उसका परिमाण अगर व्यक्त करना है तो मान, इकाई, इसके साथ साथ उसकी दिशा की भी ज़रूरत होती है। देखो नाम में भी समझ में आता है, दिश, दोनों में दिश है, अदिश और सदिश। अ मतलब जो नहीं है, ठीक है, और दिश उसके आगे अगर स लग गया मतलब मान्य है। सदिश जो हम लोग बोलते हैं ना, अमान्य है और मान्य है। मान्य है मतलब क्या होता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मानते हैं ये चीज़। लेकिन अमान्य बोले तो क्या हो जाता है, नहीं मानते, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, मतलब अमान्य। वैसे ही सदिश मतलब दिशा चाहिए, अदिश मतलब दिशा नहीं चाहिए। तो ये हो गए दोनों राशियों के बारे में। ये दोनों राशि आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं द्रव्यमान और भार क्या होता है। द्रव्यमान देखो, पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई भी अगर चीज़ हमने लिए तो उसमें वो चीज़ कितनी है, वो द्रव्य कितना है, उसे कहते हैं उसका द्रव्यमान। पदार्थ में प्राकृतिक रूप से स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का गुणधर्म अर्थात जड़त्व होता है। पदार्थ में प्राकृतिक रूप से स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का गुणधर्म यानी कि जड़त्व, ये क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ अगर है तो वो अपने आप परिवर्तन नहीं होती है उसकी स्थिति में। स्थिति मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, स्थितियाँ मतलब तीन तरीके की ये होती है ना पदार्थों में, द्रव स्थिति और गैसीय स्थिति और तीसरी होती है द्रव्य स्थिति। तो ये जो पदार्थों की स्थिति होती है ये क्या होती है, अपने आप परिवर्तित नहीं होती है। द्रव्यमान पिंड के, उसे हम लोग जड़त्व कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक मापन है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है। मतलब वो चीज़ में जितना ज़्यादा द्रव्य होगा उतना ही वो द्रव्यमान उसका कहलाएगा, और जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतनी ही वो चीज़ भारी रहेगी, जड़ रहेगी। द्रव्यमान अदिश राशि है। अब ये हमने अब पहले ही देखा, अदिश मतलब जिसको दिशा की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ का मुझे द्रव्यमान गिनना है तो उसके लिए मुझे स्थिति की ज़रूरत है क्या, उसकी दिशा की ज़रूरत है क्या। मुझे अगर देखना है कि कोई चीज़ में पानी भरा हुआ है तो अगर उसका द्रव्यमान मुझे गिनना है तो मुझे उसके लिए उसकी दिशा की ज़रूरत तो है ही नहीं। मैं इतना बोल सकती हूँ कि इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, 1 हो गया उसका मान और लीटर हो गया उसकी इकाई यानी कि वो यूनिट। अब उसके मुझे ये बताने की ज़रूरत थोड़ी है दिशा क्या है करके, बराबर है। इसलिए द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। इसलिए विश्व में कहीं भी जाने पर वह बदलता नहीं है। दिशा बदलेगी तो चेंज हो सकता है, लेकिन जब दिशा है ही नहीं, अदिश राशि ही है, तो कहीं पर भी जाओ आप 1 लीटर पानी लेके कोई भी दुनिया के कोने में चले जाओ, 1 लीटर पानी ही कहलाएगा, उसमें बदलाव होगा क्या, नहीं होगा। द्रव्यमान तथा भार यह दोनों भिन्न राशियां हैं। द्रव्यमान का ग्राम या किलोग्राम में इकाई में मापन किया जाता है। दुकानदार के 2 पलड़ों के तराजू का उपयोग कर हम 2 द्रव्यमानों की तुलना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 परडे लेते हैं, उसमें एक जगह चीज़ रखते हैं, दूसरी जगह उसका माप रखते हैं, किलोग्राम, ग्राम जो भी है। और उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का द्रव्यमान, मुझे समझो मैंने सब्जी खरीदी तो मैं वो सब्जी का द्रव्यमान पता करूँगी कि कितना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उतना वेट बाजू वाले परडे पे भी चाहिए होगा। तो ये हो गया द्रव्यमान के बारे में।
उसके बाद है भार। जिन वस्तुओं को हम ग्राम किलोग्राम में मापते हैं वह उसका भार नहीं बल्कि क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब इस द्रव्यमान पर जितना गुरुत्व बल कार्य करता है उसे भार कहते हैं। हमने पहले भी देखा है, गुरुत्वाकर्षण का बल होता है जो हर चीज़ पे काम करता है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पे हम लोग क्या है, व्यवस्थित रहे। वरना क्या है, जो पृथ्वी है वो गोल है, तो फिर हम लोग तो कहीं पर भी गिरना चाहिए थे, है ना। पर क्या हुआ है, हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से सब कुछ एकदम व्यवस्थित है। तो ये जो हमारे ऊपर जितना गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है उसे कहते हैं भार। ये चीज़ हमेशा याद रखना। द्रव्यमान मतलब उस चीज़ के अंदर कितना द्रव्य है, कितनी चीज़ है, वो कितनी ज़्यादा, कितनी उसका द्रव्यमान, द्रव्य उसके अंदर कितना भरा हुआ है, वो हो गया उसका द्रव्यमान। पर उस चीज़ के वो स्टेबल रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल कितना काम कर रहा है, वो है उसका भार। इस द्रव्यमान पर जितना गुरुत्व बल कार्य करता है उसे भार कहते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस पिंड का भार कहते हैं। अतः भार क्या है, सदिश राशि है। अब देखो, हमारे गुरुत्वाकर्षण बल अगर हमारे ऊपर काम कर रहा है तो कहाँ से करेगा, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। हम लोग ऊपर रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर है, पृथ्वी के सेंटर में से आता है, तो वो हमेशा कहाँ से आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, है ना। और हम लोग वहाँ व्यवस्थित टिके हुए रहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसके लिए दिशा की ज़रूरत है ना। अगर इसे दिशा नहीं रहेगी तो कैसे होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल दिखाने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भार क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि उसमें दिशा की ज़रूरत होती है। अतः भार सदिश राशि है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर इनका मान अलग अलग होता है। अब किसके ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा ये कोई डिसाइडेड नहीं है। हर एक चीज़ के स्थिति पर डिपेंड करता है, उसकी वज़न पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है कि कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसे संभालने के लिए। तो ये क्या हो गए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो कार्य करता है दिशा के रिलेटेड। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भार क्या है, एक सदिश राशि है। अब देखो नेक्स्ट पेज। क्या द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान आदि भौतिक राशियों का मापन करते समय एक ही इकाई का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग अगर कितनी भी चीज़ें गिनेंगे तो क्या एक ही यूनिट यूज़ करेंगे, एक ही इकाई यूज़ करेंगे, ऐसा होता है क्या। अगर मैं सब्जी किलोग्राम में यूज़ करती हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी कि पानी भी किलोग्राम में गिनूंगी, ऐसा होता है क्या। पेट्रोल किलोग्राम में गिन सकते हैं क्या, नहीं। अगर मुझे लंबाई गिननी है तो मैं किलोमीटर में ही गिनूंगी, बराबर है। अगर मुझे रास्ते की लंबाई गिनना है तो मीटर या किलोमीटर में ही गिनूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किलोग्राम में गिनूंगी या किलो या फिर लीटर में गिनूंगी, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ के लिए क्या होती है, अलग अलग इकाई यानी कि यूनिट होते हैं। दैनिक व्यवहार में विभिन्न भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। भौतिक राशियाँ एक दूसरे से भिन्न होने के कारण हर राशि का मापन करते समय विशिष्ट इकाई का उपयोग किया जाता है। राशियों का मापन करते समय राशि के अनुसार विभिन्न इकाइयों का उपयोग करते हैं। जितनी अलग अलग राशियां हैं उन सबको गिनने के लिए अलग अलग इकाइयाँ यानी कि यूनिट होते हैं। ठीक है, अब हमें इसके बारे में आगे और पढ़ना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।